देश में 400 पार चल रहा है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि बिहार में मैं किसी से दावा लगाने को तैयार हूँ, बाजी लगाने को तैयार हूँ कि 39 सीट से कम, 39 से कम एनडीए को बिहार में नहीं मिलेगी। डंके की चोट पर कह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ बाजी लगाने को तैयार हूँ, आप ही लगा लीजिए मुझसे। 40 में 40? 39 मैंने कहा, 39। हाँ, 39। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है, एनडीए में सीटों का बंटवारा भी हो गया है और दिवेश चंद्र ठाकुर जो कि जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सीतामढ़ी से चुनावी मैदान में होंगे। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर, आपको टिकट मिला, सीतामढ़ी से चुनावी मैदान में आप होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। दिवेश चंद्र ठाकुर जी, इस बार की लड़ाई क्या लग रहा है, कितनी टक्कर वाली होगी? दिवेश चंद्र ठाकुर भी मैदान में होंगे, महागठबंधन की प्रत्याशी भी दावा कर रहे हैं कि भाई इस बार जीत हमारी होगी। हालांकि कौन होंगे उम्मीदवार अभी ऐलान नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा है, सिर्फ सीतामढ़ी नहीं, आप ये सुन रहे होंगे कि पूरे देश में 400 पार चल रहा है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि बिहार में मैं किसी से दावा लगाने को तैयार हूँ, बाजी लगाने को तैयार हूँ कि 39 सीट से कम, 39 से कम एनडीए को बिहार में नहीं मिलेगी। डंके की चोट पर कह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ बाजी लगाने को तैयार हूँ, आप ही लगा लीजिए मुझसे। 40 में 40? 39 मैंने कहा, 39। हाँ, 39। 39। पिछले बार भी आप लोग एनडीए 39 जो है वो जीती थी। तो वही मैं कह रहा हूँ। पर महागठबंधन कह रही है कि इस बार आप लोग 10 सीट से ज़्यादा जीतने नहीं जा रहे हैं। खुशी है, मना लीजिए। कोई बात नहीं, 2 महीने ठहर जाइए, चुनाव के रिजल्ट आ ही जाएंगे। आप भी हैं, वो भी हैं, हम भी हैं और हिंदुस्तान भी है, पूरा हिंदुस्तान देख लेगा। कितना तैयार हैं दिवेश चंद्र ठाकुर, क्योंकि आप उम्मीदवार हैं, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, क्षेत्र मेरी तारीख के ऐलान से मेरा कोई तैयारी बढ़ता नहीं है। मैं 12 महीना तैयार रहता हूँ, इसलिए कि 12 महीना जनता के साथ रहता हूँ। अब चलें मेरे साथ सीतामढ़ी, देख लें मेरी किस तरह से लोग हमारे पास आते हैं, अपनी विश्वास जताते हैं, कैसा प्रेम देते हैं। आप आके देख लें। और हर धर्म, हर कौम, हर जाति, हर वर्ग के लोग आते हैं, इसलिए कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से पूछा नहीं कि वो आया मेरे पास कि क्या किस जात के हो, किस धर्म के हो, किस दल के हो। काम जायज़ रहा तो उसी समय तत्क्षण काम कराने का काम किया है। दिवेश चंद्र ठाकुर जी, सबसे अहम सवाल, हालांकि ये सवाल के बाद हर लोग कहते हैं कि भाई ये बड़ा चुनाव है, केंद्र सरकार जो है वो सीधा का सीधा इफेक्ट होता है, इस चुनाव के बाद सरकार बनती है, मगर मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा हम होता है, क्या राष्ट्र का मुद्दा होगा या फिर क्षेत्रीय मुद्दा होगा? नहीं, लोकसभा के चुनाव में तो राष्ट्र का मुद्दा रहता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उम्मीदवार से लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे चौतरफा विकास पूरे लोकसभा क्षेत्र में हो, पूरे बिहार में चौतरफा विकास हो। तो जहाँ तक विकास का मामला है, जो दल हमारे सामने है और आदरणीय नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार में रहा है, और जितने साल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 17-18 साल रहे हैं, उसमें 15 साल से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। तो ये जो गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, अगर जो सामने हमारे हैं विपक्ष हैं आज, उनसे और हमारे बीच में विकास के मुद्दे पर अगर आप चर्चा करें तो शायद एक आना 2 आने आगे भी वो हमारे विपक्ष वाले नहीं बढ़ सकेंगे। विकास अगर यहाँ कराया है तो इसी गठबंधन ने, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने कराया है, आदरणीय नीतीश कुमार ने कराया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बीते दिनों आपकी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से भी हुई और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो आखिरी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, क्योंकि आप का ऐलान हो गया था नाम का, उसके बाद तो क्या बातचीत हुई? नहीं, मैं उन्हें धन्यवाद देने गया था, मैंने धन्यवाद मुझे देने गया था, उनसे फिर से आशीर्वाद मांगने गया था और मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जो बिहार में जो 2-4 सबसे ज़्यादा लीड से उम्मीदवार जीतेंगे उसमें से मैं रहूँगा, और वो इसलिए रहूँगा कि आपका उम्मीदवार हूँ और आपने जो नेतृत्व दिया है इस बिहार को, जो सांप्रदायिक सौहार्द कायम किया है, उनके आने के बाद बिहार में कहीं आपने कभी कोई कास्ट वॉर, जातीय दंगे, कहीं कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम जो पहले हुआ करता था, इस तरह की बातें कभी नहीं देखी होगी। आप रोड देख रहे हैं, हम लोग पहले जहाँ 8-8 घंटे लगते थे पटना से हमें सीतामढ़ी पहुँचने में, अब हम 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। हाईवेज़ बनी हैं और ग्रामीण सड़कें भी वैसे ही बनी। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ सड़क नहीं है,
अगर कोई कहे तो ये करना पड़ेगा। और क्वालिटी रोड्स बने हैं, क्वांटिटी बना है। आप पटना में देख लीजिए, कभी एक फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था, अब तो जहाँ से आप 2 मिनट में इधर से उधर जाइए नया फ्लाईओवर आपको दिखाई देता है। सारा काम नीतीश कुमार का है। निश्चित रूप से एक सैंक्टिटी दिया है, एक सम्मान दिया है प्रशासन को उन्होंने। पूरे बिहार में जो पहले होता था, बिहार का नाम फिर से ऊंचा किया है उन्होंने। आप जान लीजिए, पहले से हर साल लाखों लोग यहाँ से बाहर जाते थे नौकरी की ढूंढने या मजदूरी के इसमें, अब लोग वापस आने लगे हैं उनके राज्य में। ये परिस्थिति है। तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट आएंगे, जो मैंने आपको कहा कि कम से कम 39 सीट हम जीतेंगे। हो सकता है 40 जीत जाएं, लेकिन मैं दावा लगा सकता हूँ 40 पे। अच्छा, दिवेशन ठाकुर जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि सफल हो पाएंगे। आप एक जातीय चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिवेशन ठाकुर को हमने वह भी देखा है कि जनता के बीच ज़्यादा वक्त बिताना, सुबह उठकर जनता के बीच ही रहना। मगर जिस तरीके से बिहार की राजनीति को देखे सर, और बाकी बाखूबी आपने करीब से देखा है, जातीय चेन कितना प्रभावशाली इस बार के चुनाव में रहेगा? नहीं, पिछले बार भी तो यही गठबंधन थी। हाँ। तो पिछले बार सीट आए कि नहीं? विपक्ष कितना जीत सका, और उससे ज़्यादा ही काम उसके बाद हुआ है। और पूरे देश में आप देख रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। अयोध्या की बहुत चिर मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी कि अयोध्या में भगवान राम को फिर से प्रतिष्ठापित किया जाए। वो पूरा हुआ है, क्योंकि एक धर्म है, एक बड़ा धर्म है हिंदुस्तान, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का बड़ा धर्म है। तो ये मांग थी, वो भी पूरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने काम तो कराया ही, और पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है उनके नेतृत्व में। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि कहीं भी सामने विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देगा। आप उसके लिए विपक्ष का तो स्लोगन बदला है। पहले एमवाई राजद कहती थी, अब कह रही है बाप की पार्टी है। टिकट भी कुशवाहा जाति के नेता को या फिर रविदास जाति के लोग नहीं। ये केंद्र की देखिए, जहाँ विधानसभा की सरकार होती, विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत, वो भी अब बिहार में बहुत कम होने लगा है, बहुत कम। अब देखिए, मैं 4 टर्म से विधान परिषद के चुनाव में हूँ। मेरे समाज के वोटर कोई ज़्यादा उसमें नहीं होते, 25% भी नहीं होते। मैं 2 बार निर्दलीय जीता हूँ, 2 बार आदरणीय नीतीश जी के पार्टी से जीता हूँ। कहाँ कोई जातिवाद उसमें काम आया? सारे लोग, और हर बार मेरी मार्जिन बढ़ते ही रहती है। तो वो अब विकास जहाँ आएगा, जहाँ विकास नहीं रहता है, वहाँ ये सब चर्चाएं होती है, जात वगैरह वगैरह, जात पात धर्म वगैरह। जहाँ विकास आ जाती है, बाकी सारे मुद्दे खत्म हो जाती हैं। और विकास ही नहीं कराया है उन्होंने, भ्रष्टाचार रहित विकास हुआ है पिछले 18 आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार में। कोई एक दाग नहीं है उनके दामन पे कभी, किसी भी तरह का। इसलिए आप बेफिक्र रहें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चुनाव, ये 24 के जो चुनाव है, ये नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में जो लड़ी जाएगी, वो अभूतपूर्व परिणाम दिखाएंगे पूरे देश को। दिवेश चंद्र ठाकुर जी, आप जीत का दावा कर रहे हैं, कितने वोटों से जीतेंगे? क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका जो दिख रहा है वो काफ़ी हाई है। तो वोटों का मार्जिन क्या होगा जीत का? आप कह रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो। देखिए, मैं तो मानता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उससे भी बहुत ज़्यादा वोटों से जीतूंगा, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं 3 लाख वोट से ज़्यादा पर कम से नहीं जीतूंगा। इस पर मैं आपसे बाजी लगाने को तैयार हूं। 3 लाख? कम से कम, कम से कम। हम भी क्षेत्र में रहेंगे, कैंपेन इंशाअल्लाह आप आइए मेरे क्षेत्र में, देखिए। और 3 लाख से कम अगर आपको दिखाई दे बीच में, रिजल्ट तो बाद में होगा, आपको दिखाई दे कि नहीं, ये तो लगता है 3 से भी बहुत ज़्यादा होगा, तो आप मुझे बताइएगा। फिर से आइएगा मेरा इंटरव्यू लेने। आप इंटरव्यू देना पड़ेगा दिवेश चंद्र? जरूर देंगे, पक्का देंगे, यकीनन देंगे। एक आखिरी सवाल, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि आपको क्षेत्र भी निकलना है जनता के बीच। सवाल यह है कि लगातार जेडीयू की तरफ से, चाहे हम बात करें अभय कुशवाहा की या फिर बीमा भारती की, जो लोग इस ओर आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी से काफ़ी खफा हैं पार्टी के नेता, यह कह रहे हैं दल बदलने के बाद। क्या है धरातल में? नहीं, देखिए, चुनाव के वक्त लोग इधर से उधर, उधर से उधर जाते ही हैं। जिन लोगों की महत्वाकांक्षा रहती है, जो सोचते हैं कि नहीं मुझे टिकट मिलना चाहिए था, मेरा दावेदारी सही है, दूसरे को दे दिया गया, वो इधर उधर जाते हैं। वो कोई नई बात तो है नहीं, वो हर पार्टी के साथ होता है और हर वक्त होता है। उससे कोई, जो आम जनता, जो मतदाता है, उसके जहन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उपेंद्र कुशवाहा से क्या बात की? माननीय उपेंद्र कुशवाहा से बात नहीं कुछ हुई, इसलिए मैं उनके पास जो गया था, तो अब मेरी जब सीट औपचारिक रूप से मेरी घोषणा हो गई मेरी उम्मीदवारी की, तो जो हमारे गठबंधन के शीर्ष नेता हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी के RLM के, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
तो उनसे मैं एक शिष्टाचार मिलने गया था निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे अलायंस में वो हैं। माननीय माझी जी से मैंने समय मांगा तो पता चला वो कल गया के रास्ते में थे, अयोध्या से लौट रहे थे, तो उनसे भी मिलूंगा। माननीय चिराग पासवान जी से भी मिलूंगा। ये एक नॉर्मल शिष्टाचार है, कर्टसी है। हमारे जो गठबंधन के बड़े नेता हैं उनसे एक उम्मीदवार के रूप में मैं मिलने गया था। तो आपने सुना दिवेश चंद्र ठाकुर को, देखिए बड़ा दावा कर रहे हैं, बाजी तक लगाने को तैयार है। एनडीए गठबंधन एकजुट है, 39 सीट 40 में जीत दर्ज करेंगे, यह भी एक दावा है। देखिए हम सीतामढ़ी भी जाएंगे, वह भी तस्वीरें दिखाएंगे कि दिवेश चंद्र ठाकुर जी जो दावा कर रहे हैं क्या वो हकीकत में तब्दील हो पाएगी। ग्राउंड रिपोर्ट लाइव सिटीज आपको दिखाएगी। कैरी स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।